तेबड़े अमरेश को ऊपर थिबा अभियोग को खंडन करछंती तांको पत्नी वनजा जेना न्याय पाई कोर्ट द्वारा सेबे बोली से कहछन सी फेरा रे नाती सी गो जगह को जाइथिले काम रे से काम रो पहुंची पार नाती सी बाहर को जाइथिले ए जिनसडा हैला सी फेरी पारलेनी तांको पाखरे किछि जोगाजोग नथिला निश्चिंत एटा गोटे मो स्वामी आज कौन से ये रे नथाउ किंतु आज ता ना जोठी हेलानी से जोठी पहुंचलानी एटा आज न हो काली हबो एटा हमको 100 रु 100% जणा थिला जेहेतु इलेक्शन आ पाखे आसलानी ए जिनस हम सहित घटिबा आमे जानिथिलु सेतपई हमरो पूर्ण विश्वास अछि कोर्ट उपरे हमको न्याय मिलिबो। घटना को नहीं आरंभ हो जाइए आरोप प्रत्यारोप राजनीति बीजेपी बीजेडी परस्पर उपरे दोष लदालदी आरंभ करजेडी सरकार बेले जमी थिला विरोधी दल को आसवा पर भी नीति सेमिति रही नारी सुरक्षा को प्राधान्य देछि दल तेणु जेके भी हेउ अभियोग आसवा पर ताकू बर्दाश्त करा जीवनी बोली बीजेडी बोली कहछन्ती दलर वरिष्ठ नेता अशोक पंडा तेज अन्य दल में एभली नथिबा कही बीजेपी को इंगित करछन्ती अपरपक्षे घटना को नहीं पूर्व सरकार तथा बीजेडी को समालोचना करछि बीजेपी पीड़िता सहित 2023 रु अत्याचार होइतिला किंतु सेतेबेले बीजेडी सरकार थिबारु पीड़िता अभियोग करिपार नथिले एबे न्याय मिलिबो एकथा जानी से अभियोग करथिले बोली दोहराइछन्ती राज्य बीजेपी उपसभापति बिरंची त्रिपाठी जहा थिला सेही जो स्टैंड आज मध्य ए केस रे रही आम बात विचार करना बात विचार कर महिला सुरक्षा को कहले आपन को किछ समय तले सर्वोच्च प्राथमिकता आम दे आसीचु एवं ए क्षेत्र में कौन विलंब होना आज गिरफ है सकाଳେ कर्पोरेटर श्री जेना एवं तत्क्षणात निलंबन आदेश जिला सभापति विषय में आप मत पचारे 2 दिन तले आपण ए विषय अवगत करेंगे कि मु दलर उच्च कर्तृपक्ष सभापति आरंभ करी से संपर्क में अवगत कराई डिसिप्लिनरी कमिटी की आज तत्क्षणात आदेश नि आपण मन आप निजे समीक्षा करंतु अन्य दल कौन करते दिन चलला राम मंदिर पाखे सरकार कहा छाड़ी नाहंती कि भविष्य में छाड़बार संभावना मध्य नहीं तदंत करी गिरफ करी उचित जगार रखिबार दायित्व सरकार दृष्टांतमूलक केमती कार्यानुष्ठान ता विरुद्ध हम से दृष्टि प्रयासरत अच्छा एवं गत 2-4 दिन भीतर घटना देखला पर लगुच विजु जनता दल एवं कांग्रेस दल भितर बोधहुए महिला दुष्कर्म करने कंपिटिशन आरंभ हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला परे जो माने महिला हिंसा रे संपृक्त अच्छे कहार की छड़ा जाए ना समस्त को धरा जाइए। अधिक सूचना हम सहित जोड़ी होती सीनियर रिपोर्टर चंदन पाइकराय। चंदन 2023 रही अभियोग 2025 रे आसी कहुचे से नाबालिका थिले एवं सहित शारीरिक संपर्क माने दुष्कर्म बोली ही भावी नियाजिबो बा जहां हम आईन कहूँ से हिसाब से ग्रहण कर आज बाया जना को गिरफ्तारी तमाम जो दफा लगी चंदन टे डिटेल्स कहे देखो राजश्री समस्त गोटे जो रही जिते पॉलिटिकल बयानबाजी से समय गोटे कथा आसूची जे जो 2023 रे घटना घटी किंतु पीड़िता दर्शे 2023 रु निरंतर भाव ये घटना घटी चली एवं 2024 रे तांको संपूर्ण भाव बाया जेना धोखा देते कारण तांको विवाहर प्रतिश्रुति देते विवाहर प्रतिश्रुति देवा सहित सी सहित यही भाव कुकर्म करते जो पीड़िता से समय गोटे आशा रखी बह करेंगे किंतु परवर्ती समय ये प्रतारणार शिकार होते जो कि परवर्ती समय बह करते एतिक नुहे जीवन मारिदेवाई धमक देते सहित जीवन मारिदेवा धमक देवा सहित मारपिट करते गाड़ी गुलट करते उपहार देथिबा फोन छड़ाई नहीं जहाँ को लेकिन वर्तमान जदि देखा जे थानार से जिते सबू किसी एविडेंस देवा सहित सबू प्रकार जो रही बयान रेकर्ड करा परवर्ती समय पुलिस तार पदक्षेप नहीं कारण जदि देखा जे गोटे घटना को लेकिन पुलिस
ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ 23 ତାରିଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାର ଥାନାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା, ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଗଲା। ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା 183 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରାଗଲା। ପୀଡ଼ିତା ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଲେ ଏବଂ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବାୟା ଜେନାଙ୍କର। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ବାୟା ଜେନା ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଫେରାର କରେଇଥିବା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଏବେ 5 ଜଣ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିବା ଦଫା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 64(2)M ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ M ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନର ଏବଂ 64(2) ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପୋକ୍ସୋ ଆମେ 2ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦିବା 4ଟି ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ 5ଟି ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ହଉଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି 64(2)M ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ 2012 ରୁଲ 6 ଅନୁସାରେ। ଚନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାଜ, ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।